हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे स्पीडिंग अप डाटा एंट्री को स्पीड अप करने के लिए कि जल्दी से एंट्री करने के लिए डाटा जल्दी फिल करने के लिए जो है वो एक फास्टर और स्मार्टर वे में डाटा फिल कर सकें। उसके लिए जो है एक्सेल हमें जो है वो स्पीडी टूल्स प्रोवाइड करता है। तो उन स्पीडी टूल्स के बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो टूल है हमारे पास दैट इज फिल टूल। कौन सा टूल है? फिल टूल। जो आपको स्क्रीन पे प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, ये प्लस का साइन, ये हमारा फिल टूल है। और ये फिल टूल हमें जो है वो हेल्प करने में, फिल हैंडल भी बोल देते हैं इसको। तो फिल हैंडल या फिल टूल जो है एक प्लस का साइन रहता है और इससे जो है हम सीरीज फिल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे वो काम करता है। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ पे लिखा मैनेजमेंट, हमने लिखा मैनेजमेंट और हम चाह रहे हैं कि हमने जो है ये जो मैनेजमेंट हमने लिखा है ये जितने भी सेल्स हैं इन सभी सेल्स में जो है हमें मैनेजमेंट ही फिल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैनेजमेंट वाले सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर पे आएंगे आप, यहाँ पे ये जो आपको डॉट सा दिखाई दे रहा है, इस डॉट पे आप आएंगे। यहाँ पर जो है स्क्रीन पे अभी क्योंकि पॉइंटर का काम कर रहा है मेरा माउस, तो आपको जो है वो पॉइंटर दिखाई दे रहा है। बट जब आप कंप्यूटर में इसको करेंगे और इस स्क्रीन इस जगह पर अपने पॉइंटर को लेके आएंगे तो आपका पॉइंटर ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि जब अपने पॉइंटर को आप इस पोजीशन पे लेके आएंगे तो आपका पॉइंटर जो है वो इस पोजीशन में चेंज हो जाएगा। फिल हैंडल इसको हम बोलते हैं। तो फिल हैंडल में या फिल टूल तो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अपने इसको पॉइंटर को लेके आएंगे। पॉइंटर को यहाँ पे लेके आने के बाद जहाँ तक आपने जो है वो सीरीज फिल करनी थी, जहाँ तक वो डाटा में आपने मैनेजमेंट फिल करना था जहाँ तक, तो वहाँ तक आप उसको ड्रैग करेंगे और जो है वो अपने माउस बटन को रिलीज कर देंगे। तो इसके बाद जैसे मान लो इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ये बॉक्स बन के आता है। इस बॉक्स में जो है वो कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास कि सिर्फ सेल्स को कॉपी करना है, उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और या विदाउट फॉर्मेटिंग वाले को कॉपी करना है। तो उसमें जो है ये ऑप्शंस हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेटिंग ओनली, सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग तो बिना फॉर्मेटिंग के हो सकता है कि आपने जो है वो अलग से अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो। तो जब फॉर्मेटिंग का जैसे हम बताते हैं कि फॉन्ट का स्टाइल, कलर, साइज चेंज करना है तो उसको विद और विदाउट जो है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये विद और विदाउट यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। अब कई बार जो है हमें कुछ सीरीज फिल करनी होती है। सीरीज फिल करनी है फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो मंथ्स लिखने हैं। हमने लिखा जनवरी और जनवरी जो है हमने मंथ का नाम लिख दिया। अब मंथ का नाम हमने लिख दिया तो मंथ का नाम लिखने के बाद हम जो है इसको सेलेक्ट करते हैं और हमें जो है वो पूरा का पूरा मंथ की जो है वो बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी थी। तो इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप इसी पॉइंट पर आएंगे। इसी पॉइंट पर जैसे ही आएंगे आपका कर्सर जो है वो स्क्रीन पर चेंज हो जाएगा और वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है माउस बटन को क्लिक करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे और जहाँ तक आपने वो सीरीज़ फिल करनी है और उस सीरीज़ तक, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नवंबर दिसंबर की, यहाँ तक जो है अगर आप फिल करेंगे तो दिसंबर जो है वो लास्ट आ जाएगा। और जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ तक फिल करना है वहाँ पर आप आएंगे और अपने माउस बटन को रिलीज़ कर देंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। तो इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ सीरीज़ इसमें फील्ड हैं, जैसे आपका वीक डेज़ का या मंथ्स का। तो अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह की कोई सीरीज़ फिल करनी है तो ये सीरीज़ भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। बट आपको लग रहा है कि मुझे सीरीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे तो सिर्फ जो है इसको सेल को कॉपी करना था, सभी सेल्स में जनवरी ही लिखना था। तो यहाँ पर जो है जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो नीचे एक बॉक्स बन के आता है, जैसे आप फिल करके अपने माउस बटन को रिलीज़ करते हैं तो इसमें ये बटन बन के आ गया। इसमें कॉपी सेल्स का है कि जनवरी को ही हमने लिखना था, कि हमें जो है वो सीरीज़ नहीं चाहिए थी, हमें जो है डिफरेंट मंथ्स के नाम नहीं लिखने थे। हमने जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट 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 लिखा था, इसी तरह से हमें यहाँ पर जनवरी ही फिल करना है। तो आप कॉपी सेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो जनवरी सेल्स, सभी सेल्स में जो है वो जनवरी आ जाएगा। फिल सीरीज आ गया आपका। फिल फॉर्मेटिंग ओनली, सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, बाकी नहीं फिल करना है हमने डाटा। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग की डाटा को तो फिल करना था बट उसमें फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करना, फॉर्मेटिंग जो है हमें उसकी अलग अलग चाहिए। और फिल मंथ्स, उसमें जो है वो मंथ्स फिल करने हैं। तो मंथ्स तो ये फिल हो ही गए ऑटोमेटिकली। तो फिल सीरीज और फिल मंथ्स का सेम ही रिजल्ट है। तो कॉपी सेल पे हम क्लिक करते हैं कि हमें जो है वो सिर्फ उसी को ही कॉपी करना था। तो इस तरह से हम उसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है और इन ऑप्शंस के बेसिस पर हम फिल सीरीज करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि दोबारा से जो है वो सीरीज आ गई है। तो इस तरह से जो है इस फिल टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिल टूल के साथ जो है इसके बाद एक तरीका तो फिल टूल का है, फिल हैंडल का है। इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है हम सीरीज फिल कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारे पास फिल सीरीज का। दूसरा मेथड जो है वो फिल सीरीज का मेथड है। फिल सीरीज के लिए मान लो जैसे हमने यहीं पे कर लेते हैं, हमने जो है इसमें लिखा अभी वीकडे का, कि अभी मंथ्स का किया था, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं वीकडे का कर लेते हैं। हमने जो है वो संडे लिखा।
अब संडे लिखने के बाद हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे वीकडेज आ जाएं, वीकडेज फिल करने हैं हमने। वीकडेज फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ऑप्शन तो वही था ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप होम टैब में जाएंगे, होम टैब के जो है लास्ट में जो है आपको एक एडिटिंग का ग्रुप मिलेगा, उस एडिटिंग के ग्रुप में जो है वो फिल का ऑप्शन रहता है। तो उससे पहले आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं कि कहाँ तक आपने फिल करना है, उसको सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद फिल पे गए और यहाँ पर आपको क्लिक करना है सीरीज़ में, फिल सीरीज़। और फिल सीरीज़ में आपको यहाँ पे सीरीज़ कॉलम्स में फिल करनी है या रोज़ में फिल करनी है, क्योंकि अभी हमने कॉलम्स में सेलेक्ट किया हुआ है तो वो जो है डिफरेंट कॉलम्स में, उसमें कॉलम में फिल हो जाएगी। अगर आप रो सेलेक्ट करेंगे तो वो रोज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर रो में फिल हो जाएगी। तो हमने जो है वो रोज़ में कॉलम्स में कर दिया। देन हम ऑटोमेटिकली फिल करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है जो भी इसमें वीकडेज हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, तो आपको ऑटो फिल पे क्लिक करना है। देन ओके, अब आप देख रहे हो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और फिर जो है सीरीज दोबारा से जो है वो रिपीट हो जाएगी। जितने भी सेल्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वहां पर जो है वो इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है। एक ये हो गया आपका फिल सीरीज ऑप्शन, फिल सीरीज ऑप्शन। इसके लिए क्या करना है, आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब में जाने के बाद आप क्या करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाने के बाद जो है आप फिल पे क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करने के बाद आप सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करेंगे। सीरीज़ को आपने रोज़ में फिल करना है, कॉलम्स में फिल करना है, और उसमें जो है आपको ग्रोथ रेट या डेट्स फिल करनी है, ऑटोमेटिकली फिल करना है या फिर लीनियर फॉर्म में फिल करना है। तो अब हम जो है वो एक लीनियर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सीरीज़ को फिल करने के लिए कि हमें जो अपनी सीरीज़ डिफाइन करनी है तो हम अपनी सीरीज़ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने 1 लिया, अब 1 के अकॉर्डिंगली जो हमने सीरीज़ फिल करनी है, दोबारा से फिल पे जाएंगे और सीरीज़ पे क्लिक किया। सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद अब उसको हमने कॉलम्स में ही फिल करना है, कॉलम्स में फिल किया। स्टेप वैल्यू कितने का डिफरेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल कि हमें जो है वो 2 का डिफरेंस चाहिए, और लास्ट वैल्यू जो हम चाहते हैं कि 15 तक का जो है हमें रिजल्ट चाहिए। स्टेप वैल्यू का मतलब डिफरेंस की लीनियर बेसिस पर जो है वो डिफरेंस 2 का डिफरेंस हो, 2 का गैप हो, और स्टॉप वैल्यू 15 हो। देन ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हो कि गैप जो है वो 2 का गैप आ गया, 1, 3, 5, 7, और लास्ट जो वैल्यू आई है दैट इज 15। तो इस तरह से जो है आप इन फिल टूल्स का, फिल सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल टूल का या फिर ये फिल सीरीज़ का ऑप्शन है। इसमें जो है वो सीरीज़ में आपके पास रहता है कि आप उसको रो में फिल करना चाहते हैं, कॉलम में फिल करना चाहते हैं। अभी हमने कॉलम में किया था, अब इसको रो में करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने जो है यहाँ पे लिखा है कि 1 लिख दिया, और 1 के बाद जो है हम इसको सीरीज़ को फिल करना चाह रहे हैं रोज़ में। तो हमने क्या किया, दोबारा से जो है वो इस फिल टूल को एक्टिव किया और यहाँ से जो है सेलेक्ट किया सीरीज़, और सीरीज सेलेक्ट करने के बाद हम इसको रोज़ में फिल करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि 7 गैप 1 का रहे, तो लीनियर वैल्यू, स्टेप वैल्यू गैप 1 का, स्टॉप वैल्यू आप चाह रहे हैं कि 10 पे रुक जाए, तो 10 तक का किया आपने। देन ओके पे क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि रो में जो है वो डाटा फिल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आगे भी जो है ये 9, 10 करके जो है आगे तक 9 और 10 हमारे पास आ गया। तो इस तरह से जो है हम इस फिल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हम जो है वो अपने जो डाटा है उसको जल्दी से जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अगर सेम कॉपी करना होता है तो कॉपी करने में भी टाइम लगता है, बट यहाँ पे है कि जस्ट आप स्प्रिक सेल पे गए और यहाँ पे इस पॉइंट पे आए और अपने माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक किया और ड्रैग करके जहाँ तक फिल करना है वहाँ तक ले गए, और उसको जो है माउस बटन को रिलीज कर दिया, और ऑटोमेटिकली जो है उस सेलेक्टेड सेल्स में वो इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है। तो अगर आपको सीरीज़ फिल करनी है तो सीरीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और अदरवाइज जो है वो कॉपी तो हो ही जाता है। तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सीरीज़ फील्ड हैं, जैसे मैंने बता दिया कि मंथ्स की, वीकडेज़ की, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आपको ऑप्शन भी देता है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो फिल सीरीज़ वाले में तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते ही हैं कि उन ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ग्रोथ रेट के बेसिस पे करना है या डेट्स फिल करनी है तो आप डेट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेट्स हैं, और आपको जो है वो डेट फिल करनी है, कितने कितने के गैप के बाद की डेट चाहिए, तो डेट फिल करने के लिए आपको हेल्प कर देता है। और ऑटो फिल में तो मैंने आपको करके दिखाई दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।